subscribe to my channel. And also press this bell icon. Hello and welcome back my dear friends. I'm Yavar Zafar and today we are going to talk about past perfect continuous tense. Friends, आज हम बात करेंगे past perfect continuous tense की कि हम past perfect continuous tense का यूज़ कब, कहाँ और कैसे करते हैं. So by the end of this video, I hope आपको past perfect continuous tense का पूरा information आपके पास आ जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं past perfect continuous tense को. Friends, past perfect continuous tense is used to show those works or activities that we have been doing for some duration of time and now those works are over. Or if we add time in past continuous tense, then it becomes past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense का यूज़ हम उन कामों को दिखाने के लिए करते हैं जो काम हम कुछ देर से करते चले आ रहे थे लेकिन अब कंप्लीट हो गए हो, या अगर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में टाइम ऐड कर दे तो वो हो जाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. या अगर आपको कोई सेंटेंस में करता चला आ रहा था, चली आ रही थी, चले आ रहे थे, या होता रहा था, होती रही थी, होते रहे थे दिखाई दे समझ जाइए वो है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत देर से बोल रहा था, हम 1857 से आज़ादी के लिए संघर्ष या जद्दोजहद करते आ रहे थे, यहाँ बहुत देर से बारिश हो रही थी, कोरोना कहर ढाता आ रहा था. तो ये सारे के सारे सेंटेंस जो है ना आपके, ये हुए आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. ओके, सो अब समझ लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को फॉर्मूले से. सब्जेक्ट, helping verb had been, verbs ing form, object since or for and time. तो सब्जेक्ट होता है आपका डूअर, जो कोई भी आपको काम करता हुआ दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब हम हैड बीन यूज़ करते हैं, सभी के साथ आप हैड बीन ही यूज़ करेंगे. फिर आता है नंबर वर्ब का. वर्ब होता है काम, जो कोई भी काम हो रहा है दैट इज़ आपका वर्ब. और ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम हो रहा है वो होता है आपका ऑब्जेक्ट. अब बात करते हैं सिंस या फॉर की. तो सिंस या फॉर का मतलब होता है से. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस या फॉर का मतलब होगा से. अब अगर आपका टाइम एग्जैक्ट हो तो आप कहेंगे सिंस. फॉर एग्जांपल, कोई दिन का नाम हो, कोई टाइम का नाम हो, 7 बजे से 8 बजे से, कोई ईयर का नाम हो यानी साल का नाम हो, महीने का नाम हो, तो आप यूज़ करेंगे सिंस. और अगर टाइम पीरियड या टाइम स्पैन या टाइम का दौर हो, वक्फा हो, तो आप बात करेंगे फॉर. आप क्या कहेंगे? फॉर कहेंगे. फॉर एग्जांपल 10 मिनट से, 2 मिनट से, सालों से, महीनों से, बहुत दिनों से, हफ्तों से, तो आप यूज़ करेंगे फॉर इस से के लिए. ओके, सो अब समझ लेते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक सेंटेंस से कि मैं बहुत देर से कुछ कह रहा था. ओके, मैं बहुत देर से कुछ कह रहा था. ऑब्वियसली अब हो सकता है मेरा कहना हो चुका है, कहता चला आ रहा था, तो आप कहेंगे आई हैड बीन सेइंग समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम. मैं बहुत देर से कुछ कह रहा था, तो आप कहेंगे आई हैड बीन सेइंग समथिंग. सिर्फ कुछ, तो सिर्फ कुछ आप कहेंगे समथिंग. सो आई हैड बीन सेइंग समथिंग फॉर लॉन्ग टाइम. इसी तरह सेकंड सेंटेंस आपके पास ये रहा, रानी बहुत देर से टीवी देख रही थी. रानी बहुत देर से टीवी देख रही थी. अब देखिए आपका सब्जेक्ट हो जाएगा रानी, सो आप कहेंगे रानी हैड बीन क्या कर रही थी? देख रही थी. देखना यानी वॉच, आप कहेंगे वॉचिंग. सो रानी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत देर से, तो आप कहेंगे रानी हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर लॉन्ग टाइम. इसी तरह एक सेंटेंस में आपको कहूँ, हम 1857 से आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे. स्ट्रगल करना मीन्स जद्दोजहद करना या संघर्ष करना. तो आप कहेंगे वी हैड बीन स्ट्रगलिंग. आज़ादी को कहते हैं फ्रीडम या इंडिपेंडेंस. सो वी हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम सिंस 1857. सिंस 1857.
क्योंकि 1857 एक एग्जैक्ट ईयर का नाम है, तो आप कहेंगे सिंस 1857 से। सो वी हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर फ्रीडम सिंस 1857। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा था। आप सुबह एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, तो आप कहेंगे आई हैड बीन स्टडिंग सिंस द मॉर्निंग। आई हैड बीन स्टडिंग सिंस द मॉर्निंग। सो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम कोई काम को ना होना या ना करना जाहिर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो बहुत दिनों से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, या मैं बहुत दिनों से टीवी नहीं देख रहा था, या वो ट्रैफिक रूल्स नहीं फॉलो करते आ रहे थे। तो ये सारे के सारे सेंटेंस हो गए, यह आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस। तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस में करते क्या है, हम सिंपली हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, यानी हम हैड और बीन के बीच में यहाँ नॉट लगाएंगे। सो देखें फॉर एग्जांपल कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता आ रहा था, मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता आ रहा था, तो हम कहेंगे आई हैड नॉट बीन परफॉर्मिंग गुड। आई हैड नॉट बीन परफॉर्मिंग गुड। या इसी हैड नॉट को आप शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे हैडंट, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा आई हैडंट बीन परफॉर्मिंग गुड। हम कोविड-19 को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे। हम कोविड-19 को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल नहीं रहे थे। सो आप कहेंगे वी हैडंट बीन सक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग कोविड-19। वी hadn't been successful in controlling COVID-19। नेक्स्ट निगेटिव सेंटेंस देखिए कि इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त नहीं रहे थे। इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त नहीं रहे थे, तो आप कहेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान hadn't been good friends। इंडिया एंड पाकिस्तान hadn't been good friends। सो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ आ गया होगा। इसकी खूब प्रैक्टिस करें, हमारे वीडियो को शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।